हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज हम 29 जुलाई के टॉप 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको बेस्ट रिसर्च और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले हम जैसे मैंने कल आपको बोला था कि पहले हम जो मैंने कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनका एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको वो याद रहे। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार ने क्या कहा? आंसर है संसदीय परंपराओं के अनुसार पूर्ण बहस की अनुमति दी जाएगी। क्वेश्चन 2, भारत यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय निर्यातकों को किस लाभ की उम्मीद है? 99% भारतीय निर्यात को टैरिफ फ्री बनाएगी। क्वेश्चन 3, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया यूके एफटीए को किस तरह वर्णित किया? गेम चेंजर और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। क्वेश्चन 4, भारत ने किस तारीख से चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा पुनः जारी करना शुरू किया? आंसर इज 24 जुलाई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात विभा के चलते केरल के लिए किस अवधि तक अलर्ट जारी किया गया है? 29 जुलाई। बिहार सरकार ने कौन से 2 डिजिटल टूल नागरिक प्राप्त सेवा के लिए लॉन्च किए हैं? टूल हैं आरटीपीएस पोर्टल और एचआरएमएस बिहार मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 28 जुलाई को किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है वियतनाम। सिक्किम में 28 जुलाई 2025 को किस पर्व पर बैंक बंद रखे जाएंगे? आंसर है द्वारका तेसजी। ओके, ये बौद्ध पर्व है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 5वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किस तारीख को किया गया? हमारे आंसर है 29 जुलाई। ओके, और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं गाइस। शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2025 को एनईपी 2020 की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और क्या है एनईपी 2020? एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है, जिसे 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था और यह 34 साल बाद आई नई नीति है। ठीक है, 1986 की नीति को पूरी तरह बदल दिया गया। और इसकी जो संरचना है वो कैसे की गई है कि 5+3+3+4, पहले 10+2 थी और इसमें क्या होगा, 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए फाउंडेशन स्टेज, 3 ईयर हो गए आंगनबाड़ी में और 2 ईयर हो गए कक्षा 1 और 2 में। फिर 3 साल के लिए प्रारंभिक स्टेज है, फिर अगले 3 साल के लिए मध्य स्टेज जो कक्षा 6 से 8 तक है, और 4 साल के लिए माध्यमिक स्टेज जो कक्षा 9 से 12 तक है। आगे समझते हैं। परीक्षा के लिए याद रखने लायक पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। 5+3+3+4 फॉर्मेट, मातृभाषा में शिक्षा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, और जैसे अभी ये फिक्स है तो उसमें फिक्स नहीं होगा, जो अब नई पॉलिसी इसमें फिक्स नहीं होगा और आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। आपको वही सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा जितना भी ईयर तक आपने ज्वाइन किया है वो कोर्स। HECI बोर्ड परीक्षा आसान, डिजिटल शिक्षा, नई शिक्षक ट्रेनिंग नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, या नासा इसरो द्वारा विकसित निसार सैटेलाइट कब लॉन्च होने वाला है? ये लॉन्च होने वाला है 30 जुलाई को और यह एक ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक का उपयोग कर पृथ्वी की सतह, ग्लेशियर, समुद्र तल, तटों और प्राकृतिक आपदाओं का हर 12 दिन में डिटेल आंकड़ों के साथ निरंतर अवलोकन करता है। ठीक है, तो धरती की जो सतह है, ग्लेशियर, समुद्र तल वगैरह, उनका डिटेल आंकड़ों के साथ निरंतर अवलोकन करता रहेगा। और इसके बारे में समझते हैं थोड़ा और। 1.5 बिलियन की इस संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन निसार को, जो ये संयुक्त है मतलब नासा और इसरो का है, सो इसे निसार बोला गया है। 30 जुलाई 2025 को 5:40 PM IST टाइम के अकॉर्डिंग श्री हरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
ठीक है। और इसरो ये है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 को और संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु और जो कार्य है वो उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये सब इसके कार्य हैं। तो आप याद रखेंगे परीक्षा में एसएससी वगैरह की या फिर यूपी कांस्टेबल वगैरह में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कब स्थापना हुई है, संस्थापक। और ये नासा है, नासा ये एक अमेरिकन एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, इसे भी आप याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसरो का मुख्यालय, मुख्य लॉन्च स्टेशन है। यहाँ पर जो भी रॉकेट वगैरह होते हैं वो लॉन्च होते हैं यहाँ से और इसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और यहाँ पर पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे सभी प्रमुख लॉन्च यहीं से होते हैं। ये दो प्रकार के हैं, ठीक है। सो जीएसएलवी क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसरो का भारी उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट है और भू स्थिर कक्षा में सैटेलाइट भेजने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो हमारे आंसर है 29 जुलाई को, ठीक है। और ये किसके लिए? बाघों की कटती संख्या को लेकर, जो घट रही है उनकी संख्या, उसे जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। या तो यहाँ पर इस तरह के जो भी डेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी मैंने दिए हैं, तो आप एक बार हम इन्हें भी पढ़ लेंगे ताकि कोई भी छूटे ना एग्जाम में। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। और डिटेल में एक बार किस चीज के लिए मनाए जाते हैं वो भी आप पढ़ लेंगे और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो या सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, बिहार मुख्यमंत्री ने किस जिले में 29 जुलाई को बौद्ध स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हमारा आंसर है वैशाली जिले में। सो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं एक बार। या सो इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने और विशेषता क्या है इसकी? बुद्ध की अस्थियों के अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है, स्मारक स्तूप भी बनाए गए हैं और बुद्ध के जीवन, उपदेशों और बौद्ध कला संस्कृति से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। और ये जो दो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, एसएससी या आईबीपीएस के एग्जाम में आ जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यही दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? तो वैशाली में, और वैशाली को पहला गणराज्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस ट्रेन का व्यावसायिक संचालन 29 जुलाई 2025 से शुरू हुआ जो बिहार को दिल्ली से जोड़ती है? तो हमारे ऑप्शन है काशी विश्वनाथ, अमृत भारत एक्सप्रेस, पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, समस्तीपुर दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस। तो अमृत भारत एक्सप्रेस इसका करेक्ट ऑप्शन है और अश्विनी जी जो हमारे रेलवे मंत्री हैं उन्होंने इसे हरी झंडी दिखाई है और ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है उसका एक हिस्सा है और ये एक नॉन एसी ट्रेन है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। तो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ये है। डिटेल में समझते हैं थोड़ा। ये अमृत भारत स्टेशन योजना है और इसकी शुरुआत 2023 में की गई है, उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया और 1000 प्लस स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बनाया जा रहा है। मतलब जो पहले स्टेशन बने हुए हैं उन्हें ही मतलब सुधारा जा रहा है, ठीक है, कोई नया नहीं बनाया जा रहा है। इसका फोकस पहले से बने हुए को सुधारना है। स्थानीय संस्कृति, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक का समावेश किया जा रहा है। वित्तीय प्रावधान क्या है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी से ये मॉडल या रेलवे फंड से निवेश किया जा रहा है, ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट, या र्यूटर्स सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट Q1 FY26 में अनुमानित कितनी रही? सो Q1 FY26 क्या है? क्वार्टर वन की फिनेंशियल ईयर का क्वार्टर वन, ठीक है। और ये कब है? ये 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक इसकी अवधि है। और र्यूटर सर्वेक्षण क्या है? ये एक सर्वेक्षण संस्था है और ये मतलब सभी कई देशों से मिलकर बनी है और कई मतलब अर्थशास्त्रियां इसमें जुड़े हुए हैं और ये
अलग अलग देशों की जीडीपी ग्रोथ वगैरह कितनी रहेगी उसका आकलन करती है और भी अलग अलग डाटा निकालती है। ठीक है, तो इसने जो बोला है वो 7.4% इसका करेक्ट आंसर है। या ये इसके बारे में दिया गया है। र्यूटर्स का सर्वेक्षण लगभग 50 से अधिक अर्थशास्त्रियों के अनुमानों पर आधारित होता है और इसका वृद्धि दर मुख्यतः निम्न कारणों से प्रेरित है: मजबूत घरेलू मांग और कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में तेज उछाल। सो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो बोला था ये 7% के आसपास रखा था। ठीक है, वृद्धि दर। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मतलब जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, वो है जीडीपी रिपोर्ट जारी करता है तो एनएसओ याद रखेंगे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र कौन सा है? सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी। और जीडीपी की गणना कितनी बार होती है? तो हर तिमाही और वार्षिक आधार पर, क्वार्टरली और एनुअल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मेरी पंचायत ऐप का उपयोग भारत में कितने ग्राम पंचायतों में होता है? सो ये मेरी पंचायत एक ऐप है और इसका 2.65 लाख आंसर है। तो इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, पंचायत क्या है, ये कैसे है। ठीक है, सो यह पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शी, उत्तरदायी, तकनीकी रूप से सशक्त बनाने हेतु विकसित किया गया है और किसने किया? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो यह व्यवस्था इसकी औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी और संवैधानिक में दर्जा, तो इसे आप याद रखेंगे, संवैधानिक दर्जा जो मैं अब बताने जा रही हूँ ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। यह व्यवस्था 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित है। ठीक है, और जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह लागू की गई है पंचायती राज, तो आपको बताना है 73वां, और ये कब हुआ था? 1992 में। और अनुसूची भी याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची। सो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों पर लागू किया गया है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, जिला परिषद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत में पहली बार किस शहर में क्वांटम कम्युनिकेशन लेबोरेटरी की स्थापना की गई है? सो हमारा आंसर है अहमदाबाद और यह डीआरडीओ और इसरो के सहयोग से स्थापित की गई है जो साइबर सुरक्षा में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। मतलब जो हैकर आजकल बहुत एक्टिविटी हो रही है ना, डिजिटल हैकिंग वगैरह बहुत चल रही है, तो ये उसे उसके लिए रखी गई है ताकि उसे कम किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके। उसके उद्देश्य क्या है कि क्वांटम संचार तकनीक को भारत में स्वदेशी रूप से विकसित करना, सुरक्षित संचार, ठीक है, जासूसी प्रतिरोधी नेटवर्क और रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। क्या है क्वांटम कम्युनिकेशन? यह एक एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रणाली है जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होती है। इसमें सूचना को क्वांटम बिट्स के रूप में भेजा जाता है जिससे हैक करना लगभग असंभव होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए और डेली अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और थैंक यू सो मच आज के लिए गाइस।